बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे जो परिंदे हैं वो डरते बहुत हैं। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई नज़दीक जाता है तो वो मटकी वगैरह में जाकर बैठ जाते हैं और 3 माह हो गए हैं और उन्होंने अंडे वगैरह नहीं दिए और बहुत डर रहे हैं और जो सॉफ्ट फूड है वो भी नहीं खाते। ये सब बात मैं शेयर करूँगा, ठीक है, सभी भाइयों के लिए है। ठीक है, अगर किसी को भी ये मसला आ रहा है तो उनका जो हल है वो मैं आपको बताऊँगा क्या हल है और क्या करना चाहिए इनके लिए। ठीक है भाई साहब, वीडियो पूरी देखा करो, वीडियो पूरी देखोगे तो आपको सब बात की समझ आएगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो ये बात है, जब भी आपने परिंदे लेकर आने हैं तो आपने पट्ठे ख़रीद लें। ठीक है, वो मसला नहीं है, पट्ठे ख़रीद लें, बड़े ख़रीद लें, जो भी आपने ख़रीद लिए है कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो बात आ जाती है उनकी केज की। केज का साइज़ जो है वो कम से कम 1.5 बाई 2 का होना चाहिए। इससे छोटा होगा तो परिंदे वो डरेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जगह उड़ने के लिए ज़्यादा नहीं होगी तो वो डरेंगे भी। और ठीक है, साइज़ जो है इनका यही होना चाहिए कम से कम। इससे बड़ा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 1.5 बाई 2 का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात डरने की आ जाती है। ठीक है, और मटकी में आपने जब भी कोई भी परिंदा ख़रीदना है, ठीक है, आपने ब्रीडर ख़रीदना है या पट्ठे ख़रीदने हैं तो आपने सबसे पहले पिंजरे में जो है वो मटकी वगैरह या बॉक्स वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, आपने ऐसे ही ला कर छोड़ देने हैं। एक जगह पे जो पिंजरा है आपने लगा देना है। ठीक है, जहाँ पे बच्चे वगैरह भी तंग ना करें उन्हें। ठीक है, उस हिसाब से आपने पिंजरा लगा देना है। कोई भी केज है आपके पास है तो आपने जो है वो उनको जो है मटकी के बगैर ही ना छोड़ देना है। अगर पट्ठे हैं तो आप उनसे पूछ लें कि भाई ये कितनी देर के पट्ठे हैं। कम से कम जो 8 महीने के पट्ठे हो जाएं, ठीक है, कम से कम तब आपने मटकी लगानी है। मतलब कि 1-2 महीने के आपने 3 महीने के पट्ठे लिए हैं और जब तकरीबन 4 से 5 महीने आप रखें उन्हें, ठीक है, उसके बाद जो है उनको जो मटकी वगैरह दें। ठीक है, तो कोई भी आपने ख़रीदना है तो आपने मटकी जो है वो कम से कम है। अगर बड़ा भी परिंदा है ना, ब्रीडर पेयर है, तो आपने कम से कम उनको जो मटकी है वो तकरीबन 10 से 15 दिन बाद लगानी है। आपने डेली उनका दाना वगैरह चेंज करना है, पानी उनका चेंज करना है। ठीक है, 3 टाइम पानी चेंज करना है। कोशिश करें भी 3 टाइम करें, अगर नहीं कर सकते तो 2 टाइम तो लाजमी करें। ठीक है, दाना अच्छा दें उन्हें, फीड अच्छी दें। ठीक है, वो ब्रीड भी अच्छी करेंगे। और तकरीबन कम से कम जो है वो 15 से 20 दिन बाद आपने जब भी मटकी लगा देनी है। ठीक है, वो मटकी जाकर सेलेक्ट करेंगे, डरेंगे भी नहीं। ठीक है, उनका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब जब हम न्यू लेकर आते हैं तो उनका जो माहौल है वो कुछ और होता है। हम जो है वो उन्हें कोई और माहौल दे देते हैं। मतलब कि हम कॉलोनी में से उठाकर एक केज में लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो परिंदे हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ स्पेस जो है वो ज़्यादा मिली होती है और हम इन्हें जो है वो कम स्पेस देते हैं, जिसकी वजह से वो डरते हैं, क्योंकि उनको उड़ने के लिए जगह काफ़ी होती है। हमारे पास जो हम जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे जो बहुत ही कम हो जाती है, उनके लिए उड़ने के लिए जगह भी नहीं होती। ठीक है, और वो अपने आप को जो है वो तंग महसूस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत डरते हैं और वो इधर उधर मतलब कि भागना की कोशिश करते हैं कि हम भाग जाएं। ठीक है, तो आपने कम से कम जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन बाद मटकी लगानी है। इतनी जो है उनको छेड़छाड़ नहीं करनी कि आपने बार बार उनके पास नहीं जाना। कम से कम आप जब भी लेकर आओ परिंदे तो आप कम से कम जो है उन्हें 2 से 3 घंटे जो है वो रेस्ट देनी है। कोई आपने उनको दाना वगैरह नहीं देना। कहीं से भी आप लेकर आते हो, आप लाकर छोड़ देते हो, तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है उनको उसमें रहने दो, अकेलों को। कोई जो है वो उनके पास ना जाए। ठीक है, उससे जो है वो अपने आप को जो है वो अच्छा महसूस करेंगे, डर जो है उनका वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई ने कमेंट किया था, उसे मैं यही कहूँगा कि आप जो मटकी आपने लगाई हुई है वो मटकी एक दफ़ा उतार दें। ठीक है, अगर केज का साइज़ कम है तो आप कोशिश करें कि केज का साइज़ जो है वो बढ़ा लें। ठीक है, इतना रख लें और मटकी जो है वो कम से कम जो है वो 10 से 12 दिन या 15 दिन जो है मटकी उतार दें। ठीक है, तो रही बात जो है सॉफ्ट फूड की,
तो सॉफ्ट फूड जो खिलाने का तरीका है मतलब कि कोई भी दोस्त है वो कहता है कि हमारे परिंदे जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाते। सॉफ्ट फूड कई किस्म का होता है, ठीक है, चने वगैरह हो गए, गंदम वगैरह होगी, ठीक है, कि दालें वगैरह होगी, कोई भी है। आपने जब भी इनको सॉफ्ट फूड देना है तो आपने जो है उनका दाना जो है वो मिक्स बाजरा दे रहे हो, आप मिक्स दाना दे रहे हो, कोशिश करें कि आप इसे मिक्स दाना ही दें, बाजरा केला ना दें, क्योंकि बाजरा केला दोगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। मिक्स दाना दोगे उनकी ग्रोथ भी होगी। नया जो है सॉफ्ट फूड है वो भी इनके लिए काफ़ी बेस्ट है, इनके बच्चों के लिए बेस्ट है, इनके लिए ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। सॉफ्ट फूड भी लाजमी दे। सॉफ्ट फूड आप कोशिश करें डेली भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम आपने हफ्ते में 2 बार तो लाजमी देना है, ठीक है। हफ्ते में 2 बार लाजमी दें। तो डेली दे दो तो कोई इशू नहीं है, डेली दोगे तो अच्छा भी है, बेस्ट है, ठीक है। और सबसे पहले आपने जब भी सॉफ्ट फूड जो है वो शुरू कराना है तो आप गंदम ले लें, ठीक है। गंदम को कम से कम जो है वो तकरीबन 12 घंटे जो है वो भिगो दें। मतलब कि आपने सुबह जो है 8 या 9 बजे आप दाना ने जो है वो चेंज करते हो इनका पानी वगैरह, तो आपने उस वक्त जो है वो गंदम जो है भिगो कर रख देनी है और धूप में रख देनी है, ठीक है। अगले दिन आपने उसी टाइम जो है वो उनको अच्छी तरह साफ़ करके धो के छाननी में डाल के धो के अच्छी तरह साफ़ करके आपने किसी बर्तन में डालकर उनके आगे रख देनी है। और जो उनका जो दाना है, मिक्स दाना जो आप देते हैं, वो आपने उठा देना है। चाहे कोशिश करें आप रात को ही उठा दें, ठीक है। जब भी आपने परिंदे जो है वो रात होगी, मतलब मगरिब टाइम हो गया, ठीक है, तो आपने उनका जो सॉफ्ट फूड है कोई भी है आपने उठा देना है। और अगले दिन सुबह तकरीबन 8 बजे आप उनका जो दाना वगैरह देते हो तो आप उसे 9 बजे जो है वो सॉफ्ट फूड दे दें, ठीक है। तो बहुत शौक़ से खाएंगे भी, 1-2 दफ़ा जो है वो थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल से खाएंगे, लेकिन जब भी एक परिंदे ने भी जो उठा लिया दाना, तो वो जो आपने कॉलोनी लगाई है या आपके पास केज है, तो वो सभी जो आएंगे और वो दाना जो है खाना शुरू कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो मिक्स दाना जो है, अगर आप कोशिश करें मिक्स दाना आपने देना है, चने वगैरह दालें वगैरह देनी है तो भी आप दे सकते हैं। मौसम अब सर्दी का है, सर्दी में जो है वो इतना जो है वो नरम नहीं होता दाना भिगोने से, तो आप कोशिश ये करें या तो पानी गर्म में जो भिगो दें, या फिर ये है कि आप उन्हें जो थोड़ा सा उबाल कर दे दें। आप थोड़ी देर उबाल लेंगे तो थोड़ा सा दाना जो नरम हो जाएगा, वो देंगे तो वो बहुत अच्छे से और शौक़ से खाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात की जो है वो आपको समझ लग गई है और बात अच्छी भी लगी होगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर फिर भी कोई मेरी बात रह गई हो तो आप मुझे फिर कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।